चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति एक ज्ञायक देव हूँ। असंख्य प्रदेशों में व्याप्त होने पर भी अखंड एक सत्ता स्वरूप चैतन्य तत्व हूँ। राख की दीवार में विस्तार दिखता होने पर भी चैतन्य प्रदेशों के बाहर कहीं भी मेरा विस्तार नहीं। यह ध्रुव ज्ञायक देव, यह चैतन्य सत्ता ही मैं हूँ। देह के परमाणु तो अत्यंत दूर, रागादि विकल्प तो अत्यंत दूर, रागादि विकल्प को जानने वाली ज्ञान की पर्याय को भी जो जन्म देने नहीं चाहता, यह ज्ञायक देव मैं हूँ। राग के विकल्प को जानने वाली ज्ञान की अवस्था तो अत्यंत दूर, ज्ञान की जो अवस्था त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव को जानने रूप परिणमित होती है, इस ज्ञान की जानने रूप परिणमित अवस्था को भी जो करने नहीं जाता, जानने रूप अवस्था को करने के लिए अपनी ध्रुव चैतन्य सत्ता को छोड़ना पड़े। मैंने आज तक अपनी ध्रुवता को छोड़ा नहीं, अपनी नित्यता को छोड़ा नहीं। ज्ञान की पर्याय मुझे जाने, ज्ञान की पर्याय मुझे न जाने। मैं चैतन्य स्वरूप ज्ञायक देव हूँ। जानने के संग भी जिसका संबंध नहीं, यह ज्ञायक सत्ता मैं हूँ। ज्ञान की एक भी पर्याय का उत्पाद और व्यय करने जो न गया, ऐसा अकर्ता, ऐसा निराला, ऐसा अस्पर्शी ज्ञायक देव मैं हूँ। देह रूपी पृथ्वी के निकट रहकर भी
जो चैतन्य सागर पृथ्वी में न गया, जिस चैतन्य सागर ने अपनी सीमा का उल्लंघन न किया, और जो अनादि अनंत सत्ता स्वरूप जिसमें विकल्प की एक भी तरंग नहीं, यह निस्तरंग न्यायक देव ही मैं हूँ। जहाँ अशुभ भी नहीं और शुभ भी नहीं, जहाँ शुभाशुभ तो नहीं, जहाँ शुद्ध भी नहीं, ऐसी ये चैतन्य सत्ता मैं हूँ। निरंतर ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति होती है, फिर भी यह जागृति की त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव न अनुभव करने गया, न अनुभव में आया। अनुभव करने वाली भी अवस्था और अनुभव में आने वाली भी अवस्था, जो ध्रुव न्यायक देव अपनी ध्रुवता से हटा नहीं, मैं हटा नहीं, मैं ध्रुव न्यायक देव। कोई परिणमन नहीं, कोई परिभ्रमण नहीं, एकमात्र ध्रुव ध्रुव ध्रुव। परिभ्रमण किसका, परिणमन किसका? राग की दीवार का परिभ्रमण हो, राग के विकल्प का परिणमन हो, जानने की पर्याय को भी पकड़ने की चेष्टा जिसमें उत्पन्न न हुई, इतना अकर्तापना कि जानना हो रहा है, करने जा नहीं रहा, और जो करने नहीं जा रहा यही तो ध्रुव है, जो ज्ञान की सत्ता है। सत्ता में कर्तृत्व नहीं, सत्ता में तो पलटना नहीं, ये ध्रुव सत्ता मैं हूँ। जिसने भोगा वह पर्याय ने भोगा, जिसने जाना वह भी पर्याय ने जाना। न मैं जानने वाला, न मैं भोगने वाला, मैं चैतन्य सत्ता मात्र न्यायक देव हूँ। सिर से लेकर पैरों तक राख की दीवार का विस्तार है। यह दीवार इतनी लंबी है, सिर से लेकर पैर तक फैली यह राख की दीवार, चलती फिरती राख की दीवार। जिस राख की दीवार में चैतन्य सागर कहीं भी नहीं, मैं चैतन्य सागर हूँ, मैं त्रिकाल चैतन्य सागर हूँ। कन्या कन्या है और कुमारी कुमारी है। कन्या और कुमारी दोनों से न्यारी ऐसी ये चैतन्य सागर की सत्ता है।
यह चैतन्य सागर समस्त पर्यायों से पार है, समस्त अवस्थाओं से पार है। कन्या भी अवस्था है और कुमारी भी अवस्था है। समस्त अवस्थाओं से पार मैं चैतन्य सागर। सागर में सुनामी आए तो सागर कन्याकुमारी में आए। चैतन्य सागर में अनादि अनंत सुनामी आ ही नहीं सकती, जो पर्याय में फैल नहीं सकता। यह चैतन्य सागर मैं हूँ। कन्याकुमारी में वास होने पर भी दर्शन चैतन्य 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 सागर का हो। कश्मीर देश का सिर है, कन्याकुमारी देश का चरण है। चरण पर बैठकर भी जिनकी दृष्टि सागर की ओर हो, गुरु के चरण पर बैठकर भी जिनकी दृष्टि गुरु के चरण पर नहीं, जिनकी दृष्टि चैतन्य सागर पर है, फिर भी सागर को न तो चरण से कोई लेना देना है, न चरण को छूने वाले से कोई लेना देना है। सागर को कन्याकुमारी से भी कोई लेना देना नहीं और कन्याकुमारी पर आने वाले से भी कोई लेना देना नहीं। सागर अपनी मस्ती में मस्त है और सागर की गहराई, वहाँ तो मस्ती भी नहीं, वहाँ सिर्फ अस्थि है। यह चैतन्य सागर त्रिकाल अस्थि स्वरूप है। मैं त्रिकाल अस्थि स्वरूप चैतन्य सागर हूँ। मस्ती से पार अस्थि। यह चैतन्य सागर सदैव अस्थि स्वरूप है। देह की पृथ्वी पर, देह की मिट्टी पर जो आता नहीं, देह की पृथ्वी पर जो आता नहीं, देह की पृथ्वी जिस चैतन्य सागर से अत्यंत दूर है। अनंत पृथ्वी आई और अनंत पृथ्वी गई, मगर सागर के भीतर थोड़ी आई थी। सागर के भीतर कोई भी पृथ्वी आई नहीं और सागर से बाहर गई नहीं। निज चैतन्य सागर के भीतर एक भी परमाणु आया नहीं और एक भी परमाणु जाता नहीं। यह त्रिकाल चैतन्य सागर मैं हूँ। देश का अंत चैतन्य अनंत, पृथ्वी का अंत यह चैतन्य सागर अनंत। देश का अंत है क्योंकि देश की आदि है। चैतन्य सागर की आदि भी नहीं, इसलिए चैतन्य सागर का अंत भी नहीं। यह अनादि अनंत चैतन्य सागर मैं हूँ। देश की आदि और देश के अंत से पार चैतन्य प्रदेश असंख्य है। असंख्य प्रदेश होने पर भी जो चैतन्य तत्व अनादि अनंत है, यह अनादि अनंत चैतन्य तत्व यही मैं हूँ।
कहीं आदि नहीं, कहीं अंत नहीं, क्योंकि सर्वांग चैतन्य है। पैर को देखे तो अंत दिखता है, सिर को देखे तो आदि दिखती है, क्योंकि सिर और पैर दोनों अलग अलग है। चैतन्य प्रदेश में आदि अंत नहीं, क्योंकि जहां से भी देखे चैतन्य ही चैतन्य है। इसलिए आदि भी नहीं और इसलिए अंत भी नहीं। कश्मीर दिखता है इसलिए आदि दिखती है, कन्याकुमारी दिखता है इसलिए अंत दिखता है। मगर जहां भेद न दिखे, जहां देखे वहां चैतन्य देखे, तो फिर कहाँ आदि कहाँ अंत। यह अनादि अनंत चैतन्य सागर, सर्वांग प्रदेशों पर चैतन्य ही चैतन्य। यह चैतन्य सत्ता मैं हूँ। देह की पृथ्वी, ये देह की मिट्टी से पार चैतन्य सागर मैं हूँ। आदि भी नहीं और अंत भी नहीं, शुद्ध भी नहीं और अशुद्ध भी नहीं। ऐसा जो चैतन्य सागर, दोनों से पार, कन्या से भी पार और कुमारी से भी पार। शुद्ध पर्याय जो कन्या है और जो आत्मा का घात करने वाली, आत्मा को मारने वाली, ऐसी कुमारी है। शुद्ध पर्याय हो कन्या हो या अशुद्ध पर्याय हो कुमारी हो, मगर सागर में कन्या कुमारी नहीं, चैतन्य सागर में शुद्ध अशुद्ध समस्त पर्यायों का अभाव है। यह चैतन्य सागर, यह मैं हूँ। यह त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सागर मैं हूँ। मैं कन्या भी नहीं, मैं कुमारी भी नहीं। मैं कन्या भी नहीं, मैं कुमारी भी नहीं। मैं कन्या भी नहीं, मैं कुमारी भी नहीं। मैं चैतन्य सागर हूँ, मैं चैतन्य पुरुष हूँ, मैं चैतन्य महापुरुष हूँ, मैं चैतन्य सर्वोत्तम पुरुष हूँ, चैतन्य मर्यादा पुरुषोत्तम, जो अपनी चैतन्य सीमा से पर्याय तक आता नहीं। कन्या में आता नहीं, कुमारी में आता नहीं। मैं कन्या भी नहीं, मैं कुमारी भी नहीं। मेरा अंत नहीं, मैं अनंत हूँ। मेरा अंत नहीं, मैं अनंत हूँ। कन्या कुमारी का अंत है, सागर अनंत है। सागर अनंत है। अभेद निर्विकल्प अनुभूति होते ही, द्रव्य और पर्याय का मिलन होते ही, पर्याय पर्याय में रह करके चैतन्य सागर का दर्शन करती है। पर्याय पर्याय में रह करके चैतन्य सागर को जानती है, फिर भी पर्याय द्रव्य नहीं होती, पर्याय चैतन्य सागर नहीं होती। यह चैतन्य सागर मैं हूँ। त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सागर मैं हूँ। मैं कन्या भी नहीं, मैं कुमारी भी नहीं। मैं अशुद्ध पर्याय और शुद्ध पर्याय, दोनों पर्यायों से न्यारा चैतन्य सागर, अनंत चैतन्य सागर, अनंत चैतन्य सागर, अनंत चैतन्य सागर।